हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शुक्ला जी गैलेक्सी में। एक छोटी सी टॉपिक, छोटी सी बातें आपके लिए मैं लाया हूं। छोटी बात है, छोटी बात इसलिए है क्योंकि मोस्टली मोस्टली मतलब 98% लोग गलतियां करते इसमें हैं। वो गलतियां आपसे ना हो, अगर वो गलतियां निरंतर होती रहेंगी तो फिर भला बताइए आपका स्पीकिंग कोर्स स्ट्रांग कैसे होगा। वो गलती क्या है वो देखिए। यहां पर सिंपल सी बात है। मैंने अगर यहां लिखा है आई वॉज लेट, मैं लेट था। आई वॉज लेट, मैं लेट था। यही एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पक्का, ठीक है। और अगर आपको इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा देते हैं, आपका नेगेटिव बन जाता है। ये देखिए, आई वॉज नॉट लेट, आई वॉज लेट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका नेगेटिव क्या होता है, आई वॉज नॉट लेट। इसी तरह से दे कैन गो, वे जा सकते हैं। दे कैन नॉट गो, वे नहीं जा सकते। ये भी बराबर है। अब तीसरा देखेंगे, शी हैड कलेक्टेड देम। शी हैड है ये, शी हैड कलेक्टेड देम। अब यहां क्या देख रहे हैं, शी हैड नॉट कलेक्टेड देम। मतलब सिंपल सी बात है, आप यहां पर तीन एग्जाम्पल देख रहे हैं और तीनों में आपने क्या किया है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब बाद में नॉट लगा लेते हैं तो आपका वो नेगेटिव बन जाता है। लेकिन कभी कभी यही आदत, यही नियम हमको धोखा दे सकता है, लेकिन आज के बाद वो धोखा ना दे। तो इस सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में आपका यहां पर देख सकते हैं ध्यान से, रोहित हैज ए पेन। रोहित के पास एक पेन है। रोहित हैज ए पेन, रोहित के पास एक पेन है। और ये निश्चित रूप से एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। नीचे आप देखेंगे, कविता हैड ए कार। कविता के पास एक कार थी, पास्ट में है। कविता हैड ए कार, कविता के पास एक कार थी। और तीसरा आप देखेंगे, बॉयज हैव ए न्यू आइडिया। लड़कों के पास एक नया विचार आ गया, नई थॉट आ गए, नए विचार आ गए, ठीक है। अब अगर इसकी नेगेटिव की बात करें और आप जैसे अभी पीछे देख कर आए हैं कि हेल्पिंग और बाद नॉट लगा लेते नेगेटिव बन जाता है। अगर बाई चांस वही काम यहां किया तो जैसे रोहित हैज ए पेन अफर्मेटिव है और हम करते क्या है, रोहित हैज नॉट ए पेन, ये नेगेटिव बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट, कविता हैड ए कार। कविता हैड नॉट ए कार, कविता के पास कार नहीं थी, बना दिया, ठीक है। और बॉयज हैव ए न्यू आइडिया, बॉयज हैव नॉट न्यू आइडिया। अगर दोस्तों आज के बाद से कभी भी ये कहते हैं, हैज हैव हैड के तुरंत बाद नॉट लगा के आते हैं, वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, बल्कि पूरी तरह से वह क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। वो ग्रामर के नियमों से परे हो जाएगा, ग्रामर की दुनिया से हट जाएगा और उसका कोई भी नियम नहीं होगा। और ये सेंटेंस 100% आपका रॉन्ग होगा। तो राइट कैसे होगा, मैं बताता हूं आपको। अगर ऐसा सेंटेंस आपको कभी भी आता है जिसमें हैज हैव हैड हो और उसका नेगेटिव बनाना हो, ध्यान देना, उसका नेगेटिव बनाना हो तो कभी भी भूल करके आप हैज हैव हैड के साथ में नॉट नहीं लगाएंगे। अब देखिए, अब अगर आपके सेंटेंस में हैज है, ध्यान देना, हैज हैव है और हैड है, ये तीन हेल्पिंग वर्ब आने पे क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप हैज के लिए डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज नॉट। और हैव के लिए डू नॉट लगाएंगे और हैड के लिए डिड नॉट लगाएंगे। ये आप ध्यान रखना। अब आगे क्या करेंगे मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहां पर, रोहित हैज ए पेन। अब यहां क्या लिखेंगे, रोहित। अब रोहित में आप देखिए, अगर हैज हैव है तो आपका डज या डू लगेगा, इसको देख करके, सब्जेक्ट को देख करके। रोहित सिंगुलर है तो क्या होगा यहां पर, रोहित डज नॉट, रोहित डज नॉट। अब इतना करने के बाद में जब आप आते हैं हैज के बाद में, अब यहां पर हैज हो या हैव हो या हैड हो, तीनों कंडीशन में आपको क्या करना है, हैव लगाना है। क्या, हैव। रोहित डज नॉट हैव, आगे का सेंटेंस, ए पेन। रोहित के पास एक पेन नहीं है। अब इसी तरह से अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, आप नीचे के सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, अब ध्यान देना, यहां पर यह है कविता। अब यहां मैंने लिखा कविता लिख दिया। अब यहां पर क्या आया हुआ है, हैड आया है, तो हैड लिए क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। कविता डिड नॉट, कविता डिड नॉट। अब इस हैड को आप क्या करना है, आपको हैव करना है।
कविता डिड नॉट हैव ए कार, कविता के पास कार नहीं थी। ओके, यहां पर कविता के पास कार थी और यह है कविता के पास कार नहीं थी। ऐसे में कभी भी आप हैड के बाद नॉट लगाएंगे, वो सेंटेंस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा ना, आउट ऑफ ग्रामेटिकल, आउट ऑफ इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये है बॉयज, मैंने कर लिया बॉयज। अब हैव के लिए डू डज लगाएंगे। हैव देखिए प्लूरल है, हो जाएगा डू। बॉयज डू नॉट हैव ए न्यू आइडिया, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों आज के बाद में कभी भी ऐसे सेंटेंस में जहां पर हैज हैव हैड हो तो आप हैज हैव हैड इस कंडीशन में वर्ब माना जाता है, इसके साथ में कभी भी आप नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि हैज हैव हैड लिए डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट लगाएंगे। अब आगे ऐसी गलती आपसे नहीं होगी। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।